गाइस दिस इज़ आकाश। नाउ यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर और मल्टीपल के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम फैक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टर जो वर्ड है उसको हिंदी में हम गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो फैक्टर को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फैक्टर क्या है। मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए 6 और 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक 6 नंबर लिया, दूसरा नंबर मैंने 4 लिया, इनका आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया 6 4 जा 24 एक नंबर आया मेरे पास। तो अगर मैं बात करूँ 24 के जो फैक्टर होंगे, 24 के जो फैक्टर होंगे वो आपके 6 होंगे और 4 होंगे। यानी जिन नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है आपस में एक दूसरे का, वही नंबर आपके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में एक नंबर आया है तो उस नंबर के अगर फैक्टर की बात करेंगे तो 6 और 4 होंगे। ठीक, तो यही आपके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। बेसिकली आप कहेंगे सर तो हम मल्टीप्लाई और इनके अलावा भी और अदर नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। यस, अगर इनके अलावा भी अदर नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है तो वो अदर्स नंबर क्या हो गए? आपके फैक्टर हो गए 24 के। चलिए इसे और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार इसको रफ कर देता हूँ, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 24 है तो एक नंबर जो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करना, ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 नंबर का भी कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा नंबर का भी कर सकते हैं। जितने नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक नंबर आ रहा है 24, तो 24 के वो सभी नंबर फैक्टर कहलाएंगे जिनका मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए जैसे 24 है आपका, 2 नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किया है 6 इंटू 4, तो 6 और 4 आपके क्या हो गए? 24 के फैक्टर हो गए। और भी 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। हाँ, हो सकते हैं। जैसे 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 और 3, 8 3 जा 24, तो 8 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 3 भी क्या है? फैक्टर है 24 के। नेक्स्ट नंबर अगर मैं बात करूँ 12 इंटू 2 भी क्या होता है? 24 होता है। तो 12 और 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 12 और 2 आपके क्या है? फैक्टर हैं 24 के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं और कोई नंबर है, यस है। अगर मैं बात करूं 24 इंटू 1, 1 और 24 का भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो 24 होगा। तो इसलिए 24 और 1 भी क्या है? आपके फैक्टर हैं किसके? 24 के। तो 24 के कितने फैक्टर हो गए? 1 फैक्टर हो गया, 24 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ये सभी आपके 24 के फैक्टर हो गए। यानी ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो रिज़ल्ट के फॉर्म में जो नंबर्स आ रहा है वो अगर 24 आ रहा है तो वो नंबर जिनका मल्टीप्लाई किया है वो सभी नंबर आपके क्या होंगे? फैक्टर कहलाएंगे 24 के। तो ये तो आपके फैक्टर होते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर का वो समझ में आया होगा। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मल्टीपल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल जो वर्ड है उसका हिंदी अर्थ होता है, यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है अपवर्त्य। मल्टीपल को क्या बोलते हैं? अपवर्त्य। चलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, जैसे 6 इंटू 4 मैंने जब किया तो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में जो नंबर आया वो आपका 24 आया। प्रोडक्ट क्या है? 24 आया जब इनका मल्टीप्लाई किया। 6 4 जा 24। अब देखिए 6 और 4 क्या थे? 24 के फैक्टर थे। वहीं अगर किसी भी 2 नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट के फॉर्म में जो नंबर आ रहा है उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल बोल रहे हैं। 24 आपका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया 24 वही आपका मल्टीपल हो जाएगा। किसका? 6 का भी मल्टीपल और 4 का भी मल्टीपल। मल्टीपल जो वर्ड है आप देखिए मल्टीप्लाई से बना हुआ है। तो जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर आ रहा है उसी को हम मल्टीपल बोल रहे हैं उन दोनों नंबर का जिनका आपने मल्टीप्लाई किया है।
यानी 4 का भी मल्टीपल 24 है और 6 का भी मल्टीपल 24 है। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे 2 इंटू थ्री यानी कितना आया 6, तो 2 का मल्टीपल 6 है और 3 का भी मल्टीपल क्या है 6 है। और अगर मैं बात करूँ 2 और 3 क्या है, वो फैक्टर हैं आपके, वो क्या है फैक्टर हैं किसके 6 के फैक्टर हैं, वो 6 के फैक्टर हैं। तो आप मल्टीपल भी निकाल सकते हैं और फैक्टर, और जो फैक्टर है वो भी निकाल सकते हैं जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल का और फैक्टर का वो अगर समझ में आ जाए तो आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक डिफरेंस निकल के आया इन दोनों के बीच कि मल्टीपल जो है वो आप मल्टीपल 2 का मल्टीपल निकाल सकते हो। सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर दीजिए, कितना आया 2, तो 2 का सबसे छोटा मल्टीपल 2। ऐसे दूसरा निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, तो 2 का दूसरा मल्टीपल 4। तो अगर हम देखें तो मल्टीपल जो हो सकते हैं किसी भी नंबर के, अगर मल्टीपल की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट अगर फैक्टर की बात करूँ 24 के फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर तो लिमिटेड हो गए ना, फैक्टर तो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक डिफरेंस निकल के आया कि फैक्टर किसी भी नंबर के वो लिमिटेड हो सकते हैं और मल्टीपल किसी भी नंबर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल के बीच जो डिफरेंस था वो क्लियर हुआ होगा। आप सवाल जब आप लगाएंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल।